क्या 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 घंटा हो गया बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीला पानी पीने से मरने वालों की जो संख्या है वो करीब करीब 15 पहुंच गई है। दोस्तों ये सरकारी आंकड़ा है, ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और अभी ताज़ा खबर की बात करूं तो करीब करीब 200 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी आ रहा है। मेरे पापा का निधन हुआ है, 30 तारीख को हुआ है। वो 10 उल्टी के द्वारा गए हैं। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी नेताओं की संवेदनहीनता, बेशर्मी और सत्ता का अहंकार रत्ती भर भी नहीं पिघला है। जब इस जहरीले पानी की जिम्मेदारी तय करने का सवाल उठा तो जवाब में मंत्री जी जवाबदेही के बजाय पत्रकारों को ही गाली देने लग गए। दोस्तों मैं आपको एक ताजा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें कैलाश विजयवर्गीय किस तरीके से गोदी पत्रकार से उलझ गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान कर देने वाला था, बेहद शर्मनाक था। सुनिए जरा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो देखा दोस्तों आपने कैलाश विजयवर्गीय की बदतमीजी। यहां पत्रकार ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि 10 लोगों की मौत कैसे हुई। तो कैलाश विजयवर्गीय कितनी बदतमीजी से बोल रहे हैं, क्या घंटा मौत हुई। तो ये है मध्य प्रदेश के प्रिय मंत्री, भाजपाई मंत्री जो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हमारे सरकार में सवाल मत पूछो, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो पत्रकारों को ही धमकी देने लगते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि जब पत्रकार ने मंत्री से सवाल पूछा तो फिर पत्रकार की पत्रकारिता भी जाग गई। काश ये लोग 2014 के बाद ऐसी पत्रकारिता करते, काश इस मुद्दे पर हल्ला बोल होता, काश इस मुद्दे पर संग्राम होता, काश इस मुद्दे पर टीवी मीडिया दंगल करता। लेकिन टीवी मीडिया इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश है। बिल्कुल भी अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में नहीं खड़ा किया है मीडिया ने। अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो ये लोग क्या करते? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो लगाते और उनके इस्तीफे की डिमांड करते। लेकिन अभी तक गोदी मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी ऐसी खबर नहीं दिखाई। ऐसी क्या मजबूरी है गोदी मीडिया की? जिस पत्रकार को आप कैलाश विजयवर्गीय से उलझते हुए दिख रहे हैं वो एनडीटीवी का पत्रकार है। वो एनडीटीवी जो कभी पत्रकारिता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज एनडीटीवी की हालत क्या हो गई है दोस्तों ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एनडीटीवी अदानी का है, और अदानी किसके लिए काम करते हैं, अदानी को सबसे ज्यादा फायदा कहां से मिल रहा है ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में ना सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय की बदतमीजी आपने देखी, बल्कि गोदी मीडिया को लोग कितनी सीरियसली ले रहे हैं, कैसे सत्ताधारी पार्टी के लोग गोदी पत्रकारों को धमकाते हैं, ये दोस्तों अब जग जाहिर हो चुका है। सब कुछ कैमरे पर आ चुका है। लेकिन ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि इसने देश के गलियारों में तहलका मचा रखा है। दोस्तों इस वीडियो का एक सबसे अच्छा असर यह हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय की आंखें भी खुली। कैलाश विजयवर्गीय ने माफी भी मांगा है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंदौर में जो जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत हुई उसके लिए जिम्मेदार है कौन? कम से कम जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, तेज तर्रार वकील प्रशांत भूषण ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इंदौर में जिस तरीके से लोगों की जहरीला पानी पीने से मौत हुई है उसके लिए ये कैलाश विजयवर्गीय ही जिम्मेदार है।
प्रशांत भूषण साहब ने अभी अभी ये पोस्ट किया, देखिए, इंदौर में हुए दूषित पानी से मौतों का जिम्मेदार ये मंत्री है। तो प्रशांत भूषण ने इस मंत्री की फोटो भी घंटा बजाते हुए ही लगाई है और साफ तौर से कह दिया प्रशांत भूषण साहब ने कि अगर उन मौतों के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये मंत्री है, इसका इस्तीफा होना चाहिए, इसके खिलाफ तत्काल एफआईआर होनी चाहिए और तुरंत इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आम नागरिकों की, गरीब नागरिकों की जान गई है। यह कोई हल्का मामला नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको कैलाश विजयवर्गीय, जो कि हेकड़ी दिखा रहे थे पत्रकार के सामने, उन्होंने माफी कैसे मांगी है यह आपको देखना बहुत जरूरी है। इनका माफीनामा आ चुका है, माफी वीर बन गए हैं कैलाश विजयवर्गीय। ये देखिए, लिखा है, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटे हुए हैं। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो कह रहे हैं कि जब टीवी पत्रकार ने पूछा कि 10 लोगों की मौत कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन, तो ये कह रहे हैं कि उस समय मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन दोस्तों, आपने पूरी क्लिप देखी, साफ तौर से बौखलाए हुए नजर आते हैं कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय को यह कहने की क्या जरूरत थी कि फोकट का प्रश्न मत पूछो, क्या घंटा मौत हुई है? क्या इस तरह के शर्मनाक शब्दों का प्रयोग किसी मंत्री को देना चाहिए? और मोहन यादव सरकार क्या कर रही है? मोहन यादव सरकार इस पूरे मामले में बुरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि यहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी कबूला है कि इंदौर शहर में, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, वहां पर लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है। तो जवाबदेही तो बनती है। मोहन यादव सरकार क्या कर रही है? कब आखिर इस्तीफा लेगी कैलाश विजयवर्गीय से? यह भी बड़ा सवाल है। इस बीच कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, जो कि इंदौर के ही रहने वाले हैं, उन्होंने किस तरीके से सरकार की, मोहन यादव सरकार की बखिया उधेड़ी है, दोस्तों ये वीडियो आपको तो जरूर देखना चाहिए। जीतू पटवारी ने सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, देखिए जरा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री, पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? और सबसे बड़ी बात है, आप प्रभारी मंत्री हो इंदौर के, आप एक स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दो जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे। अपने पास कब्जा क्यों रखना चाहते हो? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता, अहंकार के कारण ये मौतें हो रही है। मैं मानता हूं हमने एक कमेटी गठित की है, तुम्हें पूरी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। पर हम आस करते हैं कि जिन मौतों को मौत हुई उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, मुख्यमंत्री पनिशमेंट दे, उन लोगों को एफआईआर दर्ज करे जिनके कारण ये घटना घटी। तो मोहन यादव सरकार किस मामले में अपने आप को आगे रख रही है? ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग पाई है। किसकी जिम्मेदारी थी? इंदौर में साफ पानी नहीं मिल रहा है, यह किसकी जिम्मेदारी है? कैलाश विजयवर्गीय अगर इसके लिए जिम्मेदार हैं तो उनका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ? यह बड़ा सवाल है। कैलाश विजयवर्गीय गालीबाज मंत्री को कौन बचा रहा है? यह भी बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इंदौर में जिस तरीके से मासूम गरीब लोगों की जान गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।